हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बिजी सॉफ्टवेयर का एक नया फॉर्मेट मैंने बनाया है, इसके बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। एक मैंने बिल बना रखा है पार्टी के नाम से, तो इसका मैं एक बार प्रिंट प्रीव्यू करके आपके लिए दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने नया बिल का जो फॉर्मेट बनाया है, क्या नया आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे आप बिल बनाते हो, जो भी नॉर्मल बिल बनाते हो, उसी तरीके से आपको बिल बनाना है। और इसमें जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू करके एक बार दिखा देता हूँ, ये बिल का फॉर्मेट है। इस पर जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका जो पहले का जो बिल है, यानी आउटस्टैंडिंग जो आप चेक करते हो किसी भी पार्टी की, तो उसमें क्या है जो प्रिंट होगा, यानी आपका जो पहले का जो बैलेंस है, पहले का बैलेंस कितना है, 1,30,980 रुपये। पार्टी का नाम क्या है, हरियंत ट्रेडर्स। और ये जो बिल बनने के बाद, यानी ये जो बिल बना है 18,633 रुपये का, यानी ये प्लस होने के बाद इसका टोटल अमाउंट कितना हुआ है, 1,49,613 बिफोर बिल और आफ्टर बिल। तो इस तरीके से आप अपना जो बिल है उस पर आपकी पार्टी की आउटस्टैंडिंग आप प्रिंट कर सकते हो, ताकि पार्टी को पता रहे कि अपनी तरफ कितने पैसे बाकी है। तो एक तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो कि जैसे आप फ्री की जो स्कीम देते हो, जैसे आपने 5 पीस के साथ 2 पीस फ्री दिए, आप अगर जैसे फ्री देते हो तो फ्री का कॉलम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप जैसे स्कीम और डिस्काउंट, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने स्कीम और डिस्काउंट दोनों ही काट रखे हैं, यानी 5% की स्कीम है और 2% का डिस्काउंट है, तो आप ये भी काट सकते हो। तो दोस्तों, ये जो बिल का फॉर्मेट है, फर्स्ट जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग का बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड आपको जो बेनिफिट है ये, और ये जो बिल का जो फॉर्मेट है ये हाफ पेज में है। इसमें आप 2 प्रिंट भी आप निकाल सकते हो। इसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन जैसे आइटम का नाम, HSN नंबर, MRP, रेट, क्वांटिटी, यूनिट। इसके अलावा जो फ्री का है, फ्री का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाएगा। स्कीम और डिस्काउंट का भी ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस टाइप के 2 बिल निकालना चाहते हैं, यानी आपके किसी चीज़ की एजेंसी है, यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और मार्केट में जो सप्लाई करते हो, तो यहाँ से आप आपके नंबर ऑफ आइटम, जैसे आपके 5 आइटम 7 आइटम ऐसे बनते हैं, तो आप इस पे प्रिंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसी बिल की 2 कॉपी आप निकालना चाहते हो, तो आप एक पेज पर ही आप 2 कॉपी निकाल सकते हो। तो दोस्तों, अगर इस फॉर्मेट को आप परचेज करना चाहते हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने नंबर सेंड कर सकते हो, और ये जो फॉर्मेट है आपके सिस्टम में अपलोड कर दिया जाएगा। और ये एक चार्जेबल है। अगर आप इस फॉर्मेट को चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट बनवाना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया फॉर्मेट बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए इसका लेजर खोल के आपके लिए बता देता हूँ कि ये जो बैलेंस है 31,980, तो इस पार्टी का लेजर खोल लेता हूँ। जैसे पार्टी का नाम क्या था, हरियंत। हरियंत का मैंने लेजर खोला तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो पहले का जो बिल बना था 31,980, ये जो आपके बिल पे जो प्रिंट हो रहा है अमाउंट 31,980 बिफोर बिल, यानी बिल से पहले आपका ये अमाउंट था, लेकिन बिल का जैसे ऐड होने के बाद 1,49,613। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे आप इस फॉर्मेट पे आप चेक करोगे, चेक करने के बाद अब आप देख पा रहे हो 1,49,613। तो दोस्तों, ये फॉर्मेट आपके सिस्टम में अपलोड होने के बाद आपको क्या क्या आपको काम करने हैं, एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ। कि फर्स्ट आपका जो ये सेल्समैन का जो ऑप्शन है, अगर आपने सेल्समैन का ऑप्शन अनेबल नहीं कर रखा है तो वो आपको अनेबल करना होगा। वो कहाँ से अनेबल करना है, एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपको सेल्समैन का ऑप्शन अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट्स का जो ऑप्शन है
इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्ट ये जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक मार्क करना है। जैसे आप इसको टिक मार्क कर देते हो तो आपके पास एक सेल्समैन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप बिल बनाओगे, यानी मैं इस पार्टी का बिल बना रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास सेल्समैन का ऑप्शन है। अगर नया सेल्समैन आप बनाना चाहते हो तो यहाँ से आपको F3 प्रेस करना है। जो भी आपका सेल्समैन है उसका नाम आपको एंटर करना है। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट हो गया आपका सेल्समैन। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या ऐड करना है, जैसे आप बिल बनाते हो तो यहाँ पे जो मोड जो लिखा हुआ है, बहुत से बिल ऐसे हैं जो बहुत से लोग बिल बनाते हैं तो उनके पास कैश या क्रेडिट का कोई ऑप्शन नहीं आता है। अगर वो उनके सिस्टम में कैश के बिल बनाते हैं तो सेटलमेंट का जो ऑप्शन है उसको वाई कर देते हैं और उनके सेटलमेंट में वो कैश हो जाता है, लेकिन जो बिल का जो प्रिंट आउट है उस पर कैश और क्रेडिट का ऑप्शन नहीं आता है। तो ये सिस्टम भी आपके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपके बिल पे क्रेडिट या कैश अपने बिल पे प्रिंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों इस ऑप्शन को अनेबल करने के लिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है। तो फर्स्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपकी मेन सीरीज आपको सेलेक्ट करनी है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑप्शनल फील्ड में 1 जो क्लिक कर रखा है, तो एक बार मैं आपके लिए बता दूं कि जैसे आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बिल मोड का जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पे बिल मोड कर रखा है। और आप भी लिख सकते हो आपके हिसाब से, जैसे टर्म लिख सकते हो या फिर जो भी आप लिखना चाहते हो जो आप लिख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप में आपको टेक्स्ट रखना है। इसके बाद मेंटेन मास्टर डाटाबेस, यहाँ पे आपको वाई रखना है। वाई रखने के बाद यहाँ से कर देना है ओके। ओके, ये जो नया ऑप्शंस आपने बनाया है नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड, तो दोस्तों इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है एक बार ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे आप बिल बनाते हो, यानी किसी भी पार्टी के नाम से अगर बिल बनाते हो, चाहे वो क्रेडिट का हो चाहे वो कैश का हो, यानी यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कोई सा भी सेल्समैन सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आइटम भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने 10 क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करी। अब यहाँ जैसे मैं F2 प्रेस करूँगा, F2 प्रेस करने के बाद ये जो बिल मोड का जो ऑप्शन आया है मैंने अभी उसको अनेबल किया था तब जाके ये यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे कैश क्रेडिट का ऑप्शन है। अगर आपके पास, जैसे आपने वहाँ पे ऑप्शन को अनेबल किया है, अनेबल करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ से आपको F3 आपको प्रेस करना है और कैश या क्रेडिट या पेंडिंग जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो दोस्तों इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि आपका जो बिल है उस पर प्रिंट होके निकलता है और जैसे मार्केट में आप सप्लाई करते हो तो पार्टी को भी पता रहता है कि ये क्रेडिट का बिल है या कैश का बिल है। और जो सेटलमेंट का जो ऑप्शन है, अगर आप सेटलमेंट में कैश कर देते हो और इसमें क्रेडिट कर देते हो तो ये प्रिंट होके निकलता है। बाकी जो सेटलमेंट होता है वो आप जो करते हो सेटलमेंट के ऑप्शन में उसी से ही सेटलमेंट होता है, ये केवल प्रिंट आउट निकालने के लिए होता है। तो ये ऑप्शन को आपको अनेबल करके और यहाँ से कैश क्रेडिट का ऑप्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे अगर आपके पास MRP वाला ऑप्शन अनेबल नहीं है तो वो भी ऑप्शन आप अनेबल कर सकते हो। कहाँ से आपको अनेबल करना है ये आपको देख लेना है। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे सेल्स पे आप क्लिक करोगे, मेन पे आपको क्लिक करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पोस्ट का जो ऑप्शन है कॉन्फ़िगर एडवांस पोस्ट ऑप्शन, इस पर आपको टिक मार्क करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे शो द MRP, यहाँ पे आपको वाई करना है। वाई करने के बाद आप जैसे बिल बनाओगे, बिल बनाते समय आपके पास MRP का ऑप्शन आएगा। अगर आपने MRP गलत डाल रखी है तो आप सही कर सकते हो। वैसे जैसे आप इस ऑप्शन को अनेबल नहीं करते हो तो इसका आपको ये नुकसान होता है कि आपकी जो MRP है आइटम के अंदर आप डालते हो, लेकिन जैसे अगर वो कोई MRP गलत है तो वो गलत ही प्रिंट हो जाएगी। तो आपको सही करने के लिए यहाँ से इस ऑप्शन को अनेबल करना है और अनेबल करने के बाद एक बार मैं आपके लिए बता दूँ कि इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। जैसे आप बिल बनाओगे,
बिल बनाते समय आपके सामने ये एमआरपी का ऑप्शन भी आ गया है। अब यहाँ से आप जैसे जो भी एमआरपी है वो प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एमआरपी लिखनी है। एमआरपी लिखने के बाद अगर आइटम के अंदर आपने नहीं डाल रखी है तो भी इस पे जैसे आप यहाँ पे एमआरपी लिखोगे तो वो प्रिंट होके, अगर आप इसमें अंदर नहीं डालते हो और यहाँ पे भी अगर आप डालते हो तो भी आपके बिल पे एमआरपी प्रिंट हो जाएगी। इसमें जो फ्री का जो ऑप्शन है, तो दोस्तों एमआरपी का ऑप्शन आपको इस तरीके से अनेबल करना है। नेक्स्ट है फ्री का ऑप्शन। तो अगर आप कोई आइटम फ्री देते हो तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है। फ्री कैसे दिया जाता है, इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे किया जाता है, इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो फ्री वाला ऑप्शन अनेबल करने के लिए फ्री का ऑप्शन आपको अनेबल कहाँ से करना है, वापस से आपको किस पे क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है, इन्वेंट्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अनेबल फ्री क्वांटिटी वाउचर, तो ये वाला जो ऑप्शन है यानी इस पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद यहाँ से कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब जो भी आइटम आप फ्री दोगे तो ये जो बिल का जो फॉर्मेट है उस पर फ्री वाला जो कॉलम है उसमें जैसे आपने 12+1 किया है तो 1 वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना है डिस्काउंट एंड स्कीम, तो दोस्तों इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके लिए बता देता हूँ। डिस्काउंट और स्कीम का जो कॉलम है, तो दोस्तों एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ कि ये जो डिस्काउंट मैंने काटा है 5+2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे करनी है, आप भी काट सकते हो। तो यहाँ से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए आपको क्या करना है, अल्ट F आपको प्रेस करना है। वापस से आपको किस पे एंटर करना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेल्स पे आपको क्लिक करना है, मेन पे आपको क्लिक करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद जो मैंने नया जो डिस्काउंट का हेड बना रखा है इसको मैं एक बार मॉडिफाई करके आपके लिए दिखा देता हूँ कि इसकी जो एंट्री आपको करनी है, यानी नया जो फॉर्मेट बनाना है, इसका मैंने फॉर्मेट बना के एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो वो आप वॉच कर सकते हो। तो ये एक नॉर्मल जो प्रोसेस है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यहाँ से आपको नया जो डिस्काउंट है वो आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट आपको यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ये अमाउंट का ऑप्शन है, थर्ड नंबर है जो भी परसेंटेज का है। तो यहाँ से आप मल्टी डिस्काउंट या स्कीम या जो भी आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो और इसके बाद कर देना है आपको सेव। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इस बिल में जो भी नए ऑप्शंस आपको अनेबल करने हैं तभी आप इस फॉर्मेट का आप बेनिफिट ले सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट आपके लिए बता दूं कि ये जितने भी ऑप्शंस आपको अनेबल करने हैं, फर्स्ट आपको सेल्समैन का ऑप्शन अनेबल करना है। बिल में क्रेडिट और कैश जो आपका ऑप्शन है वो आपको अनेबल करना है। इसमें आप अपनी जो भी पार्टी है उस बिल से पहले का आप बैलेंस देख सकते हो और बिल के बाद आप बैलेंस देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें जैसे सेल्स की डिटेल है वो भी आप चेक कर सकते हो कि इसका ग्रोस अमाउंट ये हुआ है और इसका जो परसेंटेज है कितना परसेंट है, परसेंटेज 12% ग्रोस अमाउंट है और इसका जो भी टैक्स है वो भी आप देख पा रहे हो, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 13,796 रुपये और इसका जो टोटल अमाउंट हुआ है 18,633 रुपये। तो दोस्तों ये सारी डिटेल आप इस फॉर्मेट में आप प्रिंट कर सकते हो और अगर ये फॉर्मेट आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप बीजी सॉफ्टवेयर का नया फॉर्मेट आप बनवाना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों एक बेनिफिट और भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे आप मार्केट में सप्लाई करते हो और आपके 2 बिल निकालते हो तो यहाँ से आपको क्या करना है, अल्ट P आप प्रेस करोगे तो यहाँ से ये जो बिल का फॉर्मेट है वो पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जैसे 2 कॉपी अगर आप निकालना चाहते हो तो एंटर करना है। एंटर करने के बाद जैसे मैं प्रीव्यू आपके लिए दिखा देता हूँ, अब आप देख सकते हो कि इसमें एक बिल पर ही 2 प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो जिससे आपकी पेपर की भी बचत होगी और आपके जो भी आइटम है इसमें मैक्सिमम आप 8 या 9 आइटम आप इसमें एंटर कर सकते हो। अगर आप
इसी फॉर्मेट को अगर A4 में बनवाना चाहते हो तो वो भी आपका बन जाएगा, जिसमें आप ज़्यादा आइटम आप प्रिंट कर सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो इसी के हिसाब से आपका जो हेडिंग है, फूटर है, बॉडी है, इसी के हिसाब से रहेगा। लेकिन जो आपका बिल का जो फॉर्मेट है वो A4 का बन जाएगा और उसमें ज़्यादा आइटम आप प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप बीजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।